नमस्कार साथियों, मैं MS रावलोथ परमार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग और आने वाले समय के अंदर बहुत ही जल्द जेल प्रेरी का रिजल्ट आने वाला है। और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से यही सुझाव है कि आज हम एक एनालिसिस और डाटा लेकर आए हैं जिसके द्वारा में ये पता करेंगे कि जेल प्रेरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा कितने % लोगों को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कॉल किया जाएगा और प्रक्रिया क्या रहेगी, फिजिकल की प्रक्रिया क्या रहेगी और फिजिकल की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है और फिजिकल के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं और मेल और फीमेल में क्या प्रक्रिया रहती है। इसलिए आप बने रहे, हमारी प्रक्रिया को देखें। मैं टाइम बगैर व्यस्त किए हुए अपने मेन टॉपिक पे ले चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको सामान्यतः जेल प्रेरी के भर्ती जो आई हुई थी और अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई है, 803 पदों पे जो भर्ती आई थी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा कि जो जेल प्रेरी है वो विभाग का नाम है कारागार विभाग, लेकिन ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया जाता एग्जाम है और इसमें 2 घंटे का एक पेपर हुआ था जिसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या 100 थी। जो आपको बताता हूँ, पद का नाम है इसमें जेल प्रेरी और इसके अंदर कुल पद थे 803, जिसके अंदर से नॉन TSP के पद थे 859 और TSP के 44। इसके अलग अलग जोन्स बने हुए हैं। रेंज के हिसाब से जेलों के अंदर ड्यूटियां होती है और जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, इस तरीके से। लेकिन TSP वालों की नियुक्ति TSP क्षेत्र के अंदर और नॉन TSP वालों की नॉन TSP के अंदर होती है। एक अच्छी कांस्टेबल के इक्विवेलेंट नौकरी है और शांति प्रिय भी है, ज़्यादा इसमें वो कुछ है नहीं। फिर आपको बताते हैं, परीक्षा के प्रश्नों की संख्या थी 100, लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक तो यहाँ का जो नेगेटिव मार्किंग था वो 1/4 था। उसके अलावा दूसरा था क्वेश्चनों की संख्या 100, एक क्वेश्चन था आपके 4 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 400 मार्क्स थे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक थे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 803 पदों के ऊपर जो जेल प्रेरी का परीक्षा ली थी अधीनस्थ बोर्ड ने, उसके अंदर फिजिकल के लिए लगभग 10 गुना से ज़्यादा व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता है नहीं। और इस पेपर भी अच्छा लेवल रहा था और मैंने सामान्यतः जो एनालिसिस किया है, बहुत से बच्चों से बात की है, आप लोगों से जो हमारे पास डाटा आया है उससे पता चला है कि लगभग हर विद्यार्थी ने इसके अंदर से क्वेश्चन जो अटेंड किए थे 85 से 90 तक क्वेश्चन अटेंड किए थे। पेपर का लेवल मॉडरेट था और इसमें ज़्यादा कोई वो है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और कोई भी बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर कारण है कि जो फिजिकल कॉल होगा वो फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा निर्णायक भी होने वाला है, क्योंकि इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो इतना कम भी नहीं है कि हर कोई बच्चा आसानी से क्वालिफाई कर पाए। इसलिए फिजिकल पे काम करना है आपको। और किसी भी प्रकार की हमारे से फिजिकल जो हमारी टीम करवा रही है, सेना से संबंधित भी करवा रहे हैं, हमारे पास जो विशेषज्ञ और फिजिकल इंस्ट्रक्टर बैठे हैं उनसे आप हमारे हेल्प ले सकते हैं। और हमारे प्रयास है कि इस रिजल्ट आने के बाद हमारे जोधपुर के अंदर एक ऑफलाइन मोड के अंदर हमें फिजिकल की क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो हम बताते हैं इसके अंदर लगभग 8000 लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि 803 वैकेंसी है, इंटू आप 10 करते हैं तो मैं सोच रहा हूं आपको कि लगभग 8100 बंदों के करीब आपको फिजिकल के लिए कॉल करेगा अधीनस्थ बोर्ड। आपको समय भी पर्याप्त दिया जाएगा, कम से कम 2 से 2.5 महीने तक समय दिया जा सकता है। इसलिए आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अभी से बताना चाह रहा हूँ, जो मैं अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ, ये जो एनालिसिस किया है हमने किया है और भी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किया गया है, एक मंथन किया है, डाटा आया बच्चों के, उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। तो उसके अनुसार जितने बच्चों के नंबर बन रहे हैं उससे प्लस माइनस 3-4 नंबर भी है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि ये फिजिकल है जो जेल प्रेरी का कम नहीं है, लॉन्ग रनिंग है इसके अंदर 5 किलोमीटर, और इसके लिए आपको अपनी स्टामिना को विकसित करना पड़ेगा और ये इतनी इजीली हो नहीं सकती। इसलिए सामान्यतः अभी से ही रूटीन के अंदर शामिल कर लें आप लोग। सुबह से ही, जब सुबह मॉर्निंग के अंदर पक्का 3-4 किलोमीटर का एक राउंड काटें, हल्की हल्की जॉगिंग करें और अपनी स्टामिना को बढ़त करें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए, दूसरा देखते हैं। अब लेते हैं हम अनुमानित कट ऑफ कि जेल प्रेरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से है, मेल और फीमेल की मैंने अलग से नहीं किया है, सिर्फ आप 1 या 2 क्वेश्चन को हम दोनों फॉर्मेट में लेंगे, मार्क्स में भी लेंगे और कितने क्वेश्चंस बच्चों ने किए उसके अकॉर्डिंग भी लेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम जनरल, मेल और फीमेल दोनों की। उसके अंदर प्लस माइनस ज़्यादा फर्क रहता नहीं मेल और फीमेल के अंदर।
आपका लगभग लगभग 1 या 2 क्वेश्चन का फर्क रहता है। तो सबसे पहले जो अनुमानित मार्क्स है, मार्क्स की लगभग मैंने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार लगभग 250 प्लस जिस बच्चे के आ रहे हैं वो सामान्यतः अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकता है, और 260 के बीच में प्लस माइनस इसके बीच में आपका फिजिकल कॉल तो पक्का ही आएगा। इसके बाद में मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। ये एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं, और जिस बच्चे के क्वेश्चन 65 प्लस या 68 मतलब कहने का मतलब 70 के अंदर तक आपकी कट ऑफ रहेगी। जिस क्वेश्चन किए हैं, जिस बच्चे ने सही हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कम है, इसलिए ज़्यादा कोई फर्क। नेक्स्ट आते हैं ओबीसी। सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग बराबर ही रहती है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी 240 से 250 जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, और क्वेश्चनों की संख्या है 60 से 65, वो आसानी से अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए अभी से तैयार रहो। समय हो सकता है कम भी दे दिया जाए, और आने वाली 12 तारीख से पहले पहले आपका जेल प्रेरी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप अभी से निश्चिंत रहें और बिल्कुल विश्वस्त रहें कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा और आप फिजिकल करेंगे और फाइनल सिलेक्शन भी लेंगे। उसके बाद के अंदर देखा एससी कैटेगरी वाइज, एससी के अंदर 230 से 40 नंबर तक जिस बच्चे के आ रहे हैं वो, प्लस जिस बच्चे के 55 से 60 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, लगभग 60 से एप्रोक्स आ रहे हैं, वो आपका फिजिकल कॉल पक्का होगा। एसटी कैटेगरी में 220 से 230 के आसपास और 50 से 55 नंबर तक जिसके मार्क्स आ रहे हैं, फिजिकल कॉल के लिए आपको कॉल किया जाएगा, तैयारी शुरू की। अदर्स के अंदर मैंने शामिल किया मिसलेनियस के अंदर, जिसके अंदर आपके वीडियो कैटेगरी, डाइवर्सिटी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोग हैं। जो बच्चों के लगभग 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 200 प्लस के अंदर नंबर आ रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन चालू रखें। और इसके अंदर सामान्यतः ये देखा गया है कि उस दौर के अंदर इसमें सामान्यतः कई बच्चों ने एग्जाम्स वगैरह दिए नहीं है, इसलिए कट ऑफ कम रहेगी। कब मतलब पेपर का लेवल मॉडरेट था, थोड़ा ठीक ही रहेगी, बट आप अपना जोर दें। फिजिकल बहुत ज़्यादा निर्णायक होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं अगर किसी भी बच्चे के 300 नंबर भी है, फिजिकल के बारे में मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से फिजिकल निर्णायक होगी आपके सिलेक्शन के अंदर, फिजिकल का क्या रोल होगा। हालांकि सामान्यतः अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि फिजिकल के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिजिकल आपका एक क्वालिफाइंग है। 50 नंबर तो हर व्यक्ति को लेके आने हैं, लेकिन उसके मानक भी बहुत हार्ड है। नेक्स्ट, अब आपको मैं ले चलता हूँ फिजिकल की तरफ, जिसका मेन उद्देश्य था आज मुझे आने का, ये बताने का। इस पर आप फोकस करें और पक्का एंश्योर करें। फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है, जेल प्रेरी के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग है। 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने तक रेगुलरिटी और स्टामिना एक पेस के साथ दौड़नी पड़ेगी। इस पेस होगी 4 से 5 किलोमीटर की। ये हर बच्चे की अलग होती है। कोई बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग के अंदर तेज करते हैं, लास्ट में धीरे हो जाते हैं। कोई होते हैं अपनी स्टामिना सेट करके एक ही पेस से दौड़ते हैं। कई ऐसे होते हैं लास्ट के अंदर 1 किलोमीटर बढ़ाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नियमितता के साथ कम से कम 2 महीने तक तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद में जो पुरुषों के लिए समय दिया गया है 25 मिनट, 25 मिनट के अंदर इजीली जो मैंने ओवर एवेल्यूएट किया है, आना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार तैयारी और अच्छे प्रशिक्षकों के नीचे रखे करने से आपका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद में महिलाओं के लिए भी रनिंग जो 35 मिनट का है, वो भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये निर्णायक रहने वाली है। निर्णायक ये रहने वाली है, जो बच्चे अगर 300 प्लस मार्क्स भी हैं और ये 25 मिनट के अंदर रनिंग के अंदर नहीं आ पाया, तो वो डिस्क्वाली है, वो पूर्णता उससे आउट हो जाएगा। इसलिए मिनिमम मार्क्स है, ये कम से कम इस समय के अंदर आपको आना ही आना है। इससे ज़्यादा समय ले लिया तो आप बाहर हैं। नेक्स्ट के अंदर महिलाओं के लिए भी सेम है। वो ये बोलते हैं, इसको आप कह सकते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। एक होता है पीईटी, एक होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ये आपका ओनली इफिशियंसी है, ये आपका देखने के लिए कि आपका फिटनेस लेवल क्या है उसके लिए। नेक्स्ट, उसके बाद के अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो मानक टेस्ट होता है, उसके अंदर बॉडी का जैसे हाइट, वेट, चेस्ट एक्सेट्रा नापा जाता है उसके अंदर। वो इसके अंदर रनिंग के अलावा दूसरा कोई इवेंट नहीं है। इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है कि आप रोड रनिंग करके या ग्राउंड में रनिंग करके आप आसानी से अपना फिजिकल पार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 2 से 2.5 महीने का पर्याप्त समय चाहिए। इसलिए तुरंत ही आप कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर दें, चाहे स्वयं करें या किसी के निर्देशन में करें, चाहे किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट के अनुसार भी करें। नेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा जो शारीरिक मापदंड दिए गए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के दिए गए हैं, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। पुरुषों के अंदर हाइट है जो मिनिमम 168 सेंटीमीटर है,
वही बच्चा प्रिपरेशन में हो। इसके अंदर कुछ भी किंतु परंतु नहीं है और न ही कोई छूट का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट चेस्ट है 81 से 86 का मीन ये है, कम से कम जब आपकी चेस्ट को नापा जा रहा है तब 81 सेंटीमीटर तो खींचने के बाद, उसके बाद के अंदर जब आपकी चेस्ट को खींचने के बाद फुलाया जाता है इस तरीके से चेस्ट को, तो वो आपका 86 मीटर या 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। पाँच सेंटीमीटर का फुलाव है। और महिलाओं के लिए इसके अंदर हाइट दी है 152 सेंटीमीटर और इसके अंदर वेट दिया है मिनिमम आपका 47.5। जिन बच्चियों का या लड़कियों का वेट कम है वो अभी से अपना वेट गेन करें और जिनके मार्क्स जो बताए गए अनुमानित कट ऑफ के अनुसार आ रहे हैं अभी से आप लोग तैयार हो जाएं। इसके अंदर कतई भी आप ढिलाई नहीं करें। मेरा ये पर्सनली ओपिनियन है, फिजिकल का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। मैं आपको ये अभी से सुझाव देना चाह रहा हूँ कि अभी से ही तैयारी शुरू कर दो जो अनुमानित कट ऑफ के आसपास है। और जिन बालकों को लग रहा है कि हम हो जाएंगे, हमारा फिजिकल कॉल तो आएगा यार, 8000 की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपको जज्बा और हौसला पक्का रखना है और करके दिखाना है। इसलिए मार्क्स अगर 5-7 कम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना लक्ष्य एक है, निशाना उसी लक्ष्य पे मारना है। नेक्स्ट मेडिकल परीक्षण। इसके अंदर मेडिकल की जो प्रकृति है, मेडिकल आपका सामान्य स्टैंडर्ड होता है और जिनका फिजिकल कॉल हुआ है उसके बाद के अंदर, जिनका फिजिकल कॉल होने के बाद के अंदर फाइनल जो वैकेंसीज होती है उसके अकॉर्डिंग सबको बुलाते हैं वो। लेकिन उसके अंदर मेनली आपका जो देखा जाएगा शारीरिक रूप से आपके शरीर का सभी अंग सही होने चाहिए। जो आंखों की है, आंख 6/6 होना चाहिए, दिव्य दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, अभ्यर्थी का सामान्य स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरना होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा इसलिए आपको इस कट ऑफ एनालिसिस के बाद के अंदर एक चीज और जो हम अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे आपके लिए, एक और अच्छी खुशखबरी ये रहेगी कि जो पिछले एग्जामों के अंदर हम देखते थे कि हम नॉर्मलाइजेशन से ग्रसित हो रहे हैं, बच्चों का सिलेक्शन लास्ट पारी के अंदर हो रहा है तो उनका बढ़ रहा है कि नहीं कम हो रहा है और सिलेक्शन नहीं। इस बार अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक नया परफॉर्मा सेट किया जा रहा है, परसेंटाइल बेस के ऊपर लाया जाएगा जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा और एक मानक तय करके इसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तृत में चर्चा करेंगे। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।